बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का। मैं कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय अभिनव द्विवेदी एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ। आज का मेन मोटो ये था कि आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं 15 अप्रैल से, और इसके साथ साथ अगर आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया है या इस समय के वर्तमान के छात्र हैं आप या आगे दाखिला लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो रहेगा मेरे ख्याल से। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन अंत तक इससे आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आप किस तरीके से क्या सोचते हैं, और आपकी सारी शंकाओं का समाधान इस वीडियो में उपस्थित है। थोड़ा मोटिवेशनल वीडियो है ये। जितना मैं जानता हूँ अपने आप से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। सर्वप्रथम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नव प्रवेशी जो छात्र छात्राएँ हैं, इसके साथ साथ जो वर्तमान के जो छात्र हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत जानना ज़रूरी है कि समय बीतता चला जा रहा है। कोरोना का काल चल रहा है, अभी भी लगातार कोरोना अपनी दूसरी वापसी कर रहा है, और इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी बंद है, उसके संबंधित महाविद्यालय भी लगातार बंद हैं। तो हम किस तरीके से, अगर घर पर हैं, हम इलाहाबाद में भी हैं, तो हम किस तरीके से अपनी तैयारी को करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सर्वप्रथम अगर हमने दाखिला BA में लिया है या BSc में लिया है या BCom में लिया है, तो सबसे पहले हमारे पास जवाब होना चाहिए क्यों का। हमने BA ही क्यों किया आखिरकार, हम BTech क्यों नहीं कर लिए, हम मेडिकल साइंस में क्यों नहीं चले गए, हम अनेक कोर्सेज में क्यों नहीं चले गए, हम BA आखिरकार क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब जब तक हमारे पास होगा नहीं, तब तक हम अपनी तैयारी को ठीक तरीके से नहीं कर सकते। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी छात्र BA में एडमिशन लेता है, लगभग 90% छात्रों की धारणा रहती है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। हम अपने घर से बोरिया बिस्तरा बांध के आते हैं और इलाहाबाद में विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। हम क्यों गांव के कॉलेज से एडमिशन नहीं करवा लेते, हम क्यों गांव के कॉलेज से नहीं पढ़ लेते, हम किसी और कॉलेज में काहे नहीं चले जाते। इसका जवाब आपके पास स्वाभाविक तौर पे है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद की धरती सिविल सर्विसेज का गढ़ मानी जाती थी। आज वर्तमान समय में स्थितियाँ अलग हो चुकी हैं। IAS का रिजल्ट बहुत कम जा रहा है, ना के बराबर है, लेकिन PCS में लगातार सिलेक्शन हमारे विश्वविद्यालय के भी लोग, हमारे सीनियर लगातार दे रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। तो इस तरह से जब तक हमारे पास क्यों का जवाब नहीं होगा कि हम BA क्यों कर रहे हैं, आपका सिर्फ एक मोटो ये है कि आप ऑनलाइन परीक्षा दे दें, आप ऑनलाइन परीक्षा दे के आप पास हो जाएं। पास तो सबको हो जाना है, नंबर तो सबका आ जाना है, 60%, 65, 70 आपका बन जाता है। लेकिन आप इस तैयारी को किस तरीके से अपने बेस को मजबूत बनाएं। और आप ये जानते हैं कि जब आपकी नींव मजबूत रहेगी तभी उस पर इमारत बहुत बुलंद खड़ी होगी। जीवन 2 प्रकार का होता है, एक सफल जीवन और एक सार्थक जीवन। अगर हम कोई नौकरी पाते हैं, हमारी इच्छा ये है कि हम सिविल सर्विसेज को क्वालिफाई करें। नौकरी 2 प्रकार की होती है, एक DM की नौकरी होती है और एक डॉक्टर की, एक मास्टर की, तमाम तरीके से नौकरियां रहती हैं। हम क्यों टीचर नहीं बन जाते, हमारे अंदर क्यों धुन लगी हुई IAS बनने की। तो इसका सिर्फ सीधा और साफ सा सिंपल सा फंडा है कि अगर हम जीवन में कुछ बनते हैं तो हमें 3 चीज़ पाने के लिए हम बनते हैं। सबसे पहले तो हम फिजिकल, हमारी जो आवश्यकता, मूलभूत आवश्यकता होती है, हम उसे पूरा करने के लिए नौकरी को करते हैं। आप DM बन गए, आप डॉक्टर बन गए, तो आपके पास धन धान्य हो जाएगा, आपका घर, रोटी कपड़ा और मकान, एक सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं। उससे ऊपर का जो स्टेप है सामाजिक स्तर, हम एक अच्छे स्टेज पे पहुंचते हैं तो हमारी समाज में हमारे सम्मान हो, हमारा एक साम्राज्य हो, हमारी एक सत्ता हो, अलग एक हमारी पहचान हो। इस तरह से हम दूसरे स्टेप पे पहुंचते हैं। और जो तीसरा जीवन होता है वो सेल्फ, मतलब आत्मसंतुष्टि होता है। तीसरा जो स्टेप होता है जीवन जीने का, वो आत्मसंतुष्टि का स्टेप होता है। जब तक हम आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे तब तक जीवन सफल नहीं हो पाता है। आत्मसंतुष्टि का ये मतलब है कि हम किसी की उम्मीद बन सकें, हम समाज में एक नई सोच को ला सकें, हम समाज में कुछ बदलाव कर सकें, और ये तभी संपन्न होता है। और हमारे समाज में आप लोग जानते हैं कि सबसे अच्छी नौकरी DM की मानी जाती है, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। तो इसलिए आप BA सिर्फ इसीलिए ना करिए कि आपको सिर्फ पास ही होना है, आप पास के पीछे ना भागिए। तमाम तरीके से मैं छात्र छात्राओं को देख रहा हूँ, नोट्स के पीछे डेली भागे पड़े हैं। आपकी नोट्स ही सब कुछ क्या आपका है। आप किताब को खोलिए, किताब को पढ़िए, आपको जानिए उसके। तो इस तरह से सफल जीवन और सार्थक जीवन, जीवन की 2 अवधारणाएँ होती हैं। जब आप फिजिकल अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जब आप सामाजिक स्तर पर पहुँचते हैं, तो आपका जीवन सफल होता है। लेकिन जब आप आत्मसंतुष्टि पर पहुंचते हैं तो आपका जीवन सार्थक होता है। तो सार्थक जीवन बनाने का प्रयास करिए। अब इलाहाबाद में एडमिशन आपने लिया है, उसके 3 स्टेप होते हैं, तैयारी करने के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले अपनी धारणा को बदलना, अपने भ्रम को दूर करना। दूसरा जो स्टेप होता है, अपनी रणनीति, कैसे आप अपनी रणनीति को बनाएं। और जो तीसरा स्टेप होता है
वो होता है उसको कैसे हम क्रियान्वित करें, अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे हम क्रियान्वित करें, सही दिशा में किस तरीके से हम पहुँचाएँ। तो अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा। जो पहला आपकी जो धारणा, अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है तो तमाम तरीके से आपको तमाम लोग मिलेंगे। अभी जैसे बीए की परीक्षाएं होने वाली हैं, बीएससी की परीक्षाएं होने वाली हैं, तो तमाम लोग आपको बताएंगे कि बहुत परसेंटेज कम बनता है, परीक्षा बहुत कठिन होती है, पेपर बहुत टफ आता है। इस तरीके से तमाम भ्रम रहते हैं। इलाहाबाद से सिलेक्शन क्यों नहीं मिल रहा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की रैंकिंग क्यों गिर रही है, तो ये हमारा एक भ्रम होता है। तो जब तक आप अपने भ्रम को दूर नहीं करेंगे तब तक आप सही तरीके से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, भ्रम को दूर करने का 2-3 तरीका होता है। आप जो है साक्ष्य पे जाइए, आप लोगों की बातों को सुनिए, जो ज़्यादातर लोग कहते हैं आप उसको मानिए, उसके बाद आप निष्कर्ष पे पहुँचिए। ऐसे सीधे किसी की बात को आप मान के एक निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते। तो सबसे पहले आप अपने भ्रम को दूर करिए। जो जैसा होता है आपके सामने बहुत लोग मिलेंगे, तमाम तरीके से लोग हैं, सबकी विचारधाराएँ अलग अलग हैं। आप अच्छे लोगों से मिलेंगे तो आपको पॉजिटिविटी देंगे वो, आप ख़राब लोगों से मिलेंगे, थोड़ी नेगेटिव मानसिकता से मिलेंगे तो आपको नेगेटिव देंगे। लेकिन ये समझना और जानना आपको है कि आपको क्या उनसे रिसीव करना है। तो इसलिए सबसे पहले आप ये धारणा अपने अंदर से निकालिए, ये भ्रम दूर करिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नंबर बहुत कम मिलता है। अच्छा लिखने वालों के लिए, अच्छा पढ़ने वालों के लिए नंबर बहुत अच्छा मिलता है और ख़राब भी बहुत नंबर मिलता है। तो नंबर की आप टेंशन को दूर निकाल दीजिए। नंबर बहुत अच्छा मिलता है अगर आप अच्छी तरीके से लिखेंगे, अपनी रणनीति को ठीक तरीके से करेंगे और अपने सवाल का जो जवाब है आप अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, तब आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में तमाम जो मानसिकताएं हैं आपकी, वो आप निकालिए। निगेटिविटी यहाँ से निकालिए, आप पॉजिटिव बातों पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप निगेटिविटी को दूर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम आप पॉजिटिविटी पे जाइए। आप उस बातों को, उस चीज़ को आगे लेकर आइए और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस विकसित करिए कि हमारे जो सीनियर हैं, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से तमाम सिलेक्शन मिलते थे, आज के समय में नहीं मिल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस सिलेक्शन को ले आएँ। हम मेहनत करेंगे, हम तैयारी करेंगे, हम समाज के लोगों की धारणाओं को बदलेंगे। जो पेपर में दिखता है और जो हकीकत में होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। जो दिखाया जाता है और जो हकीकत में होता है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। तो सबसे पहले आप सभी से निवेदन है कि अपनी धारणाओं को चेंज करिए, अच्छे लोगों की संगत में रहिए। डिस्ट्रैक्शन के बहुत सारे चांसेज हैं। जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है वो थीटा एंगल से अगर डाइवर्ट होता है, अगर 90 डिग्री पे चलेगा तो सीधे सीधे उसको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, उसके टारगेट बहुत जल्दी वो टारगेट पे पहुंच जाएगा। लेकिन जैसे ही वो डाइवर्ट हुआ थीटा एंगल से, तो उसका लक्ष्य उससे उतनी ही दूर चला जा रहा है। ये मेरी खुद की धारणा है, मैं आपको खुद का अनुभव बता रहा हूँ। तो आप सभी बिल्कुल भी भ्रमित न होइए, अच्छी तरीके से भी तैयारी करिए। दूसरा जो स्टेप है आपकी रणनीति का, आप किस तरीके से रणनीति बनाएं। आपकी परीक्षा 2 महीने बाद है। अभी प्रथम वर्ष के छात्रों की परीक्षा की अभी डेट नहीं फिक्स है। आपकी परीक्षा 2 महीने बाद है। आप क्या परीक्षा में पास होने के लिए पढ़ रहे हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो बीए का जो कोर्स है, जो बीए का सिलेबस है, अगर आप उठा के देखिए तो बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष का मिला करके कम से कम सिविल सर्विसेज का 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। कुछ विषय ऐसे हैं अगर आप उनको पढ़ेंगे, 3 वर्ष ही अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कुल मिला के पूरे के पूरे सिलेबस को वो कवर कर लेता है। जैसे फिलॉसफी का सिलेबस है, आप मेंस के सिलेबस को उठा के देखिए, पूरा सिलेबस फिलॉसफी का कवर हो जाता है। आप हिंदी का सिलेबस देखिए तो पूरी की पूरी जो सिलेबस है उसका पूरा सिविल सर्विसेज पे बेस है। तो अभी हमारी तैयारी की शुरुआत हो रही है। हम अपने पहले बेस को मजबूत करें। ठीक तरीके से अगर आप बीए 3 साल कर लिए मन लगा के और अपना बेस मजबूत कर लिए, तो आपको आगे आने वाले समय में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी। बशर्ते सिर्फ इतनी सी बात है कि छात्र और छात्राएं बहुत सीरियस नहीं रहते। इस वजह से आप अभी से ही लग जाइए और सिर्फ परीक्षा में पास होने के लिए ना पढ़िए। आप अपनी रणनीति को बनाइए, आप अपनी स्ट्रैटेजी को बनाइए, किस तरीके से आप पढ़ते हैं। आप किताब को खोलिए, एक तरफ बगल सिलेबस रखिए। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको परीक्षा में कोई नहीं पास करवा सकता। जो नोट्स आप पढ़ेंगे वो तमाम तरीके से सारे बच्चे उस नोट्स को पढ़ेंगे। आपकी खुद की एक अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप तमाम लोगों के अनुभव को लीजिए, लेकिन स्ट्रैटेजी आप खुद की बनाइए। सुनो सबकी और करो मन की। तो सबसे पहले आप भ्रम को दूर करिए, दूसरी बात अपनी रणनीति को बनाइए, और तीसरी बात ये होती है कि आप उस रणनीति को कैसे क्रियान्वित करें, ये बात होती है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करते हैं तो अपनी एक अलग रणनीति बनाइए, कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए। जब तक आपके अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार से
तैयारी करना शुरू कर दीजिए, किताब को खोलना शुरू कर दीजिए, सिलेबस उठा के एक तरफ देखिए, आप एक तरफ आप अपनी किताब को रखिए, सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आर्ट ही सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा विशालकाय सब्जेक्ट नहीं है कि आपको साइंस के तरीके से उसमें दिमाग लगाना है। खुद से पढ़िए, क्लासेज को अटेंड करिए और डिस्ट्रैक्शन के जो भी चांसेज हैं आप उनसे दूर जाइए। नेपोलियन बोनापार्ट ये कहता है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ सेनापति के तंबू में जीती जाती हैं, ना कि मैदान में। तो आप सेनापति हैं, मैदान आपके लिए पूरा खाली है। तमाम तरीके से तमाम बातें बताने वाले आपको बहुत लोग मिलेंगे। निर्धारित आपको करना है, एक अच्छा गाइडेंस आप लीजिए, किसी ऐसे पर्सन को चुनिए जो आपको पॉजिटिविटी देता हो, निगेटिव लोगों से दूर रहिए, जो तमाम बातें हैं, जो धारणाएं हैं आप उनको बदलिए और अपने प्लान को ठीक तरीके से आप क्रियान्वित करिए, उसका इम्प्लीमेंट बहुत अच्छी तरीके से करिए। आप जो तैयारी करिए वो ठीक तरीके से करिए। पढ़ने के 3 तरीके होते हैं। आस्क, इसका मतलब होता है कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। नॉलेज का मतलब होता है कि आपको ज्ञान है, पढ़ते सब हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बीए सब करते हैं, सारी की सारी किताबें सब सेम रहती हैं, क्लासेस भी सब सेम करते हैं। ये होता है नॉलेज। दूसरा स्टेप है स्किल का। हमारी स्किल क्या है? अगर हमको गंगा जी में, हम तैरना बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, हमें सारी ज्ञान है तैरने का। अगर हमको गंगा जी में फेंक दिया जाए, संगम में फेंक दिया जाए, तो वहाँ हमारा नॉलेज काम नहीं आएगा, वहाँ हमारी स्किल काम आएगी। और तीसरा है एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड, कार्य करने का तरीका। हम सवाल का जवाब हमें आ रहा है, पढ़ रहे हैं सब, सारी की सारी स्किल हमें आ रही है, हम किस तरीके से क्या लिखें, लेकिन जब तक उसे हम कॉपी में ठीक तरीके से लिख नहीं पाएंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए तीनों स्टेप पे आपको काम करना है। आपको नॉलेज भी बढ़ाना है, अपनी स्किल को आपको मेंटेन करना है और अपने एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को भी आपको चेंज करना है। तो इसलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आपको बताना चाहूँगा। आज का मेन मोटो ये था कि थोड़ा सा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयों को कैच आपको करना है, उसको आपको लेना है। ये डिपेंड आप पे करता है। बहुत सारी उम्मीदें लेकर आप इलाहाबाद में आए हैं, बहुत सपने हैं आपके पीछे आप ही नहीं जी रहे हैं, आपके माँ बाप के सपने हैं, आपके परिवार के सपने हैं। सब सोच रहे हैं कि हमारा लड़का आईएएस बनने गया है, हमारा लड़का बहुत अच्छी, अगर आप बीए भी कर रहे हैं तो उसमें अच्छा आप करिए। आत्मसंतुष्टि आप लीजिए। जब तक आप आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। दिन में अगर आप 6 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उस दिन आप देखिए एक बार आजमा के, अगर आप 6 घंटे 7 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हैं, उस दिन आपको अपनी मम्मी से भी बात करना अच्छा लगेगा, पापा से भी हंसना हंसाना अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ मस्ती करने भी अच्छी लगेगी, साथ ही साथ खाना पीना भी खाना अच्छा लगेगा। और जिस दिन आप नहीं पढ़ते तो आप बिना सोचे आप सो नहीं पाते होंगे। तो पढ़ाई का एक अपना अलग तरीका होता है। खूब खुश रहिए। अभी आपका बचपन है, जीवन, अभी जीवन की आप शुरुआत की हैं, तैयारी की स्टेज में अभी आप आए हैं, तो बहुत प्रेशर लेके न पढ़िए। अगर आप ठीक तरीके से बीए ही करते हैं तो आपका पूरा ऑप्शनल पेपर तैयार हो जाता है, आप अच्छी तरीके से नंबर पाते हैं। सिर्फ संतुष्ट रहिए, आत्मसंतुष्ट रहिए। इसके साथ साथ आप सभी को ऑनलाइन परीक्षा की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल पे, यानी कि खुद का मेरा चैनल है ये, लगातार आपको ऐसे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। जब भी मुझे ये आवश्यक लगेगा कि आपको बताना ज़रूरी है ये बातें, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस में शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको अच्छा लगा हो, जो लोग आखिर तक इसको सुने हों, तो ज़रूर इसको शेयर करिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके जो मित्र हैं, आपके भी छोटे भाई बहन हैं, वो इससे मोटिवेट हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव द्विवेदी, कला संकाय प्रतिनिधि, छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। थैंक यू।